अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। लेकिन आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स जो बेसिकली क्लासीफाई किए जाते हैं तीन सिंपल क्लासेस के अंदर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सिंपल प्रोटीन्स, कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। ठीक है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स वो प्रोटीन जो मिला जुला के प्रोटीन्स को सिंपल प्रोटीन्स को मिलाकर हम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स बनाते हैं, और जबकि ड्राई प्रोटीन्स जो होती हैं वो सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स को मिलाकर और केमिकल रिएक्शन करके उसको अखज़ किया जाता है, उसको हम कहते हैं डिराइव प्रोटीन्स। ड्राई प्रोटीन नेचुरल प्रोटीन्स नहीं होती, जो इसको हम केमिकल रिएक्शन के थ्रू अखज़ करते हैं। सबसे पहले बात करें सिंपल प्रोटीन्स के बारे में। आपसे क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है। ये सिंपली पूछ सकते हैं कि राइट एंड नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, और पूछा जा सकता है आपसे और ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें आप सिंपल प्रोटीन्स क्या होती हैं। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं। कंप्रिहेंसिव प्रोटीन्स के बारे में नोट लिखती हैं आप लोग, तो आपको फिर भी तमाम प्रोटीन्स के थोड़ा पता होना चाहिए। ये प्रोटीन्स क्या होती हैं, किस तरह होती हैं, और ये किस तरह नेचुरली कुछ नेचर बेस्ड होती है, कुछ के दो मिला के, और कुछ जो होती हैं दो को मिला के और केमिकल रिएक्शन करके अखज़ होती हैं। जो सिंपल इन नेचर होती हैं वो सिंपल प्रोटीन्स हम लोग कहते हैं। अगर हम इन सिंपल प्रोटीन्स को हाइड्रोलिसिस करें पानी की मौजूदगी के अंदर, तो इन जब पानी में इनकी तोड़फोड़ होगी तो हमें इनसे अमाइनो एसिड्स मिलेगा, क्योंकि आसानी से हाइड्रोलाइसिस हो जाती हैं। आपको पता है कि प्रोटीन्स जो होती हैं वो अमाइनो एसिड से मिलके बनती हैं। ठीक है जी, तो हम लिख सकते हैं, हम इसको कुछ यूँ भी लिख सकते हैं, ऑन हाइड्रोलाइसिस दीज प्रोटीन यील्ड ओनली अमाइनो एसिड। जब हम इसकी पानी में इस प्रोटीन की तोड़ फोड़ करते हैं तो उससे हमें क्या अखज़ होता है, अमाइनो एसिड्स अखज़ होता है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। ये लफ्ज़ इसमें बहुत आम है। अच्छा, और जो ये प्रोटीन्स होती हैं ना, सिंपल प्रोटीन्स, दे आर वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये आराम से सोल्यूबल हो जाती है इन वाटर के अंदर। और इसकी कुछ फॉलोइंग टाइप्स हैं, आप लोग देख सकते हैं बुक के अंदर भी आप लोगों के मेंशंस हैं। ठीक है, दे आर फर्दर फॉलोइंग टाइप्स हैं किसकी, सिंपल प्रोटीन्स की। ठीक है जी, हम वन बाय वन हर टाइप को डिस्कस करेंगे ब्रीफली। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास आती है प्रोटीन एल्ब्यूमाइन प्रोटीन होती है। ठीक है, ये वाटर सोल्यूबल प्रोटीन होती है, ये आपके पास वाटर में घुल जाने वाली प्रोटीन्स होती है। हमारे पास ये दो जगह से हमें मिल जाती है आराम से। ये हमें अकर इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमें प्लांट से मिल जाता है और एनिमल से भी मिल जाती है। और ये एमसीक्यू से बन सकता है कि एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है कि वाटर सोल्यूबल है, नॉन सोल्यूबल नहीं है, तो आपने कहना वाटर सोल्यूबल प्रोटीन्स है, और हमें दो चीज़ों की खज़ होती है, प्लांट और एनिमल से। अच्छा जी, और ये पाई जाती है सबसे ज़्यादा, ये प्रोटीन पाई जाती है फाउंड इन फाउंड इन सीरम। सीरम जो होता है वो होता है खून। ठीक है, और हमें कहाँ से वाइट प्रोटीन से एल्ब्यूमिन प्रोटीन मिलती है, ये अंडों से मिलती है, जानवरों के अंडों से और जानवरों के दूध से और फलियों से, प्लांट्स के। ठीक है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होती है हमें प्लांट और एनिमल से मिलती है, वाटर सोल्यूबल होती है, और हमें जानवरों से कहाँ से मिलती है कि दूध और उनके अंडों से मिलती है। और और प्लांट से हमें ये लेग्यूमिन से मिलती है, फलियाँ जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, ये आपके पास आ गई एल्ब्यूमिन प्रोटीन। अगला हमारे पास आता है ग्लोब्यूलिन्स। ये बात हमेशा याद रखें, ग्लोब्यूलिन्स और ग्लोबिन्स दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बच्चे अक्सर एक ही समझ जाते हैं, एक में यू है और एक में आई है। ग्लोब्यूलिन्स क्या होता है, दे आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होती, बट दे आर सोल्यूबल इन डाइल्यूट साल्ट, ये सोल्यूबल होती हैं नमकीनी पानी के अंदर। ठीक है, हेल्प्स इन फार्मूलेशन हीमोग्लोबिन्स, ये जो ग्लोबुलिन्स होती है ना, ये वाली ग्लोबिन्स, ये प्रोटीन जो होती है ये हमें बनाती है, फार्मूलेशन देती है हमें हीमोग्लोबिन। इस प्रोटीन से हम लोग मिलाकर हीमोग्लोबिन बनाते हैं। हीमोग्लोबिन जो होती है एंटीबायोटिक का काम करते हैं हमारी बॉडी में। एंटीबायोटिक का काम इस तरह करते हैं कि
ये हमारी आर्मी होती है बॉडी की, ये हमारे जर्म्स के ख़िलाफ़ आप लड़ती होती हैं। तो इसको हम इसलिए हीमोग्लोबिन जो होती है एंटीबायोटिक का काम करती है, हमारी बॉडी में जर्म्स से लड़ती है और जर्म्स की बॉडी को एंटर नहीं आने देती, ठीक है। और इसकी सेम एज एग्जांपल यही आएगी जो हमने यहाँ लिखी है कि ये अक्कर इन प्लांट्स एंड एनिमल्स होती हैं, और ये सारा कुछ आपने यहाँ मेंशन कर दे। सेम एजुकेशन इज एलोबिन, मैंने इसे मेंशन दोबारा नहीं की, ठीक है। यही बात हम लिखेंगे, बहुत ही हमें प्लांट और एनिमल से मिलती है, ठीक है। फाउंड इन सीरम्स में है, दूध में, जानवरों के अंडों के अंदर है। ये चीज़ हम सेम एज इट इज़ हम ग्लोबुलिन्स में भी लिखेंगे, ठीक है। और ये बात आप एक्स्ट्रा से लिख लें, ये इस टॉपिक के अंदर ग्लोबुलिन्स के अंदर हेल्प्स इन फार्मूलेशन ऑफ हीमोग्लोबिन्स, इसको हम लोग एंटीबॉडीज़ भी कहते हैं, ठीक है, जो जरासीम से लड़ने की ताकत रखते हैं, ठीक है। ग्लोबिन्स का मेन काम होता है हीमोग्लोबिन बनाना। हीमो का मतलब होता है आयरन, ठीक है, आयरन होता है इसका मतलब। और बेसिकली ये जो होते हैं वाटर सोलुबल नहीं होते, ठीक है। हीम के मतलब होता है आयरन, की बात याद रखिएगा, ठीक है आप लोग। एक मिनट, ठीक है। दे आर रिच इन हिस्टोकाइन, इट कंबाइंस विद हीमो टू फॉर्म हीमोग्लोबिन्स। ग्लोबिन्स जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं हीमो के साथ और हमें प्रोवाइड करते हैं हीमोग्लोबिन्स, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं प्रोलामाइंस। देखा दे आर इनसोल्यूबल इन प्रोटीन है, दे आर सोल्यूबल इन एथेनॉल एल्कोहल। देखा ये एथेनॉल एल्कोहल में घोली जाती है। जब हम आटा गूंथते हैं, जब अल्कोहल में अगर उसका हम डाल दें पेड़े को, तो वो जो वाइट निकल जाएगा आटे के पेड़े में से, क्योंकि एथेनॉल और अल्कोहल के अंदर वो हम पेड़ा रखते हैं आटे का, ठीक है। और ये हमें जीन ऑफ मेज में मिला। दे आर इनरिच अमाइनो एसिड लाइक प्रोलाइन। एक मिनट, ये लफ्ज़ यहाँ से पढ़ लो ज़रा मैं। प्रोलाइन और आइसाइन के अंदर होती है, ठीक है। ये रिच क्वांटिटी होती है इसमें अमीनो एसिड्स लाइक इसकी, और इसकी रिच क्वांटिटी होती है प्रोअमाइंस के अंदर। अच्छा, इट कंबाइंस विद डीएनए, दे फॉर्म न्यूक्लियर प्रोटीन, इट हेल्प्स इन हेरिडिटी ट्रांसमिशन, दे आर रिच इन अर्जिनाइन, ठीक है। ये वेरी हेल्प करती हैं हेरिडिटी ट्रांसमिशन के, मतलब जो चीज़ें विरासती होती हैं उनको हेल्प करती है ट्रांसमिशन करने के फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन के अंदर। और सेम प्रोटामाइन का भी यही काम है, दे आर प्रेजेंट इन स्पर्म्स होते हैं, दे आर रिच इन अर्जिनाइन, हेल्प्स इन ट्रांसमिशन हेरिडिटी, ठीक है, विरासती मुर्सियात को मुंतकिल करने में मदद करती हैं, ठीक है। आगे आ जाएगा हमारे पास अल्ब्यूमाइनॉइड्स क्या होते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड सैक्रोप्रोटीन्स। पहला सैक्रो मीन्स हार्ड होती हैं, अक्कर इन एनिमल्स के अंदर, जगह प्लांट्स में नहीं, यहाँ पर अक्कर एनिमल्स होती हैं। दे डोंट अक्कर इन प्लांट। दिस प्रोटीन इंक्लूड कोलेजन, इलास्टिसिटी एंड कैराटीन। कोलेजन स्ट्रक्चर प्रोटीन, इलास्टिसिटी इलेक्ट्रिसिटी कायम करती है, कैराटीन हेल्प प्रोटीन्स जब बालों में औरतें सेरेमनी जाके करवाती हैं, बालों को स्ट्रेट करने में मदद होती है।